हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप हेल्दी होंगे, खुश होंगे और स्ट्रेस फ्री होंगे। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी 9th क्लास का काव्य खंड। पहला चैप्टर रहेगा रायदास। ठीक है। रायदास जी का जन्म 1388 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1518 में हुई थी बनारस में। इनका असली नाम रविदास था। ठीक है, चलिए पहला पद लेते हैं, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। इसमें पहले पद में, ये पूरा पहला पद है, इसमें 2 ही पद लिखे हैं रायदास जी ने। पहले पद की व्याख्या कर रही हूँ। इसमें भक्त और उसकी भक्ति का उन्होंने वर्णन किया है और भक्त और भक्ति की तुलना अलग अलग चीजों से की है, जो इस पद में मैं आपको समझाऊंगी। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। अब इसमें रविदास जी क्या कह रहे हैं कि मेरे को राम नाम की जो भक्ति है वो चढ़ चुकी है। अब कैसे छूटे, वो अब छूट नहीं सकती कि मैं भगवान की भक्ति में इतना लीन हो चुका हूं, इतना खो चुका हूं कि प्रभु की भक्ति अब मुझसे नहीं छूट सकती। अब तुलना कर रहे हैं भक्त और भक्ति का। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। अब क्या कह रहे हैं कि हे ईश्वर, आप क्या हो? चंदन हो और मैं क्या हूं? पानी हूं। भक्त अपने आप को पानी कह रहा है और भगवान को क्या कह रहा है? चंदन। कि आप चंदन जैसे हैं, आपके अंदर खुशबू है, आप सुगंधित है और मैं पानी के समान हूं। जाकी अंग अंग बास समानी। अब जब पानी में चंदन को घिसा जाता है तो चंदन की खुशबू पानी के अंदर समा जाती है। अर्थात मैं आपकी भक्ति में इतना लीन हो चुका हूं कि मेरे हर एक अंग में, शरीर के हर हिस्से में आप समा चुके हो, अर्थात मैं आप में पूरी तरह लीन हो चुका हूं। प्रभु जी तुम घन हम मोरा। अब क्या करें? हे ईश्वर, आप बादल हो और मैं क्या हूं? मोर हूं, जंगल का। जिस प्रकार मोर जब बादल देखता है कि अब बरसेगा तो बहुत खुश हो जाता है और नाचना शुरू कर देता है। तो रायदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप बादल के समान हैं और मैं मोर के समान हूं, और जैसे ही मैं आपको देखता हूं मेरा मन खुश हो जाता है और मेरा मन नाच उठता है। जैसे चितवत चंद चकोर। अब चकोर एक पक्षी होता है जो चांद के लिए तरसता रहता है और जैसे ही चांद दिखता है ऐपलक को उसको देखता ही रहता है, निहारता ही रहता है। ऐसे ही रायदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर, आप क्या है? चांद के समान है और मैं चकोर हूं, कि मेरा दिल करता है कि मैं हमेशा आपको देखता रहूं और खुश होता रहूं। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। अब फिर रायदास जी क्या कह रहे हैं कि हे ईश्वर, आप क्या हो? दीपक के समान हो, आप दीपक हो और मैं बाती हूं। ठीक है। जाकी जोत भरे दिन राती। भरे मतलब बढ़ना, जिसकी जोत दिन रात बढ़ती रहती है। अर्थात जो मेरी भक्ति है आपके प्रति वो दिन रात बढ़ती रहती है और उसका प्रकाश मेरे अंदर समा रहा है। अर्थात मैं आपकी भक्ति में इतना लीन हो चुका हूं कि मेरी भक्ति आपके प्रति बढ़ती जा रही है दिन रात। ठीक है। आगे, प्रभु जी तुम मोती हम धागा। अब क्या कह रहे हैं? हे ईश्वर, आप मोती के समान हो। मोती क्या होता है? चमकीला होता है, खूबसूरत होता है, श्वेत होता है। प्रभु को बहुत सुंदर बताया गया कि हे ईश्वर, आप मोती के समान हैं और मैं क्या हूं? मैं उसमें पड़ा हुआ एक धागा हूं, एक तुच्छ सी वस्तु हूं और आप मोती के समान हैं। जैसे सोन ही मिलत सुहागा। और हम दोनों का मिलन, मोती और धागे का मिलन कैसा है? सोने पे सुहागा जैसा है। सुहागा एक द्रव्य होता है, सोने को उसमें डाला जाता है और सोने से उसकी गुणवत्ता और बढ़ जाती है। तो रायदास जी कहते हैं कि आपके मिलने के बाद मेरा जो महत्व है, मेरी जो गुणवत्ता है वो और बढ़ गई है। अर्थात मैं और अच्छा हो गया हूँ जब से मैं आपकी भक्ति में पड़ा हूँ। जब से मैंने आपकी भक्ति शुरू की है मैं और शुद्ध हो गया हूँ। तो हमारा मिलन कैसे है? सोने पे सुहागा जैसा है। ठीक। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। अब रायदास जी प्रभु को क्या करें? हे प्रभु, आप स्वामी हैं, मेरे मालिक हैं और मैं आपका क्या हूं? दासा, सेवक हूं। कि आप मेरे मालिक हैं, मैं आपका सेवक हूं। ऐसी भक्ति करे रायदासा। और रायदास जी ऐसी ही भक्ति करना चाहते हैं। कैसी भक्ति करना चाहते हैं? कि आप मेरे स्वामी बने रहे, मैं आपका दास बना रहूं और दिन रात मैं आपकी सेवा करता रहूं, आपकी भक्ति करता रहूं। मैं ऐसा ही सेवक बनना चाहता हूं। पहला पद आपका खत्म हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा पद करते हैं। चलिए इस चैप्टर का दूसरा पद लेते हैं। ठीक है।
ऐसी लाल तुझ बिनु कौन करे। अब इसमें रविदास जी क्या कह रहे हैं, लाल प्रभु को कहा गया है, ईश्वर को कहा गया है, तुझ बिनु कौन करे, कि ऐसी कृपा तेरे बिना, तुम्हारे बिना कौन कर सकता है। इसमें रविदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप ही हैं जो सब पे कृपा करते हैं, सब पर दया करते हैं। आपके अलावा ऐसा कौन है जो ऐसी कृपा भक्त पर करता है। गरीब निवाजू गुसाई मेरा माथे छत्र धरे। गरीबों पर दया करने वाले, गोसाई मतलब ईश्वर। मेरे ईश्वर कैसे हैं, गरीबों पर दया करने वाले हैं। मेरा माथे छत्र धरे, कि मेरे माथे पर मुकुट धारण करवाते हैं, अर्थात मुझ जैसे छोटे भक्त को भी सम्मान प्रदान करते हैं, कि मुझ जैसे छोटे भक्त को भी मेरे ईश्वर सम्मान देते हैं और गरीबों पर दया करते हैं। जाकी छोटी जगत कऊ लागे, जाकी जिसकी, छोटी मतलब छोटी, संसार को, कऊ लागे संसार को लगती है। अब संसार को कहते हैं कि जिन लोगों की जाति छोटी लगती है, ता पर तुम्ही डरे, उस पर भी आप द्रवित होते हो। अर्थात संसार के लोग जिन लोगों को छोटी जाति का कहते हैं, छुआछूत की भावना रखते हैं और अपने से दूर रखते हैं, उनसे प्रेम नहीं करते हैं, मेरे ईश्वर उन पर भी दया दिखाते हैं, उन पर भी प्रेम करते हैं। अर्थात मेरे ईश्वर के आगे कोई छोटा बड़ा ऊंचा नीचा नहीं है। जो भी उनकी भक्ति करता है, प्रेम करता है, वो उन पर गर्वित होते हैं, उन पर अपना प्यार बरसाते हैं। नीचहु ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू ते न डरे। कहते हैं कि मेरा जो ईश्वर है, गोविंदू मतलब मेरा प्रभु, मेरा भगवान, नीचहु ऊंच करे, कि छोटे को भी ऊंचा करते हैं। अर्थात अगर कोई छोटी जाति का या छोटा सामान्य व्यक्ति भी, छोटी जाति का मतलब छोटे से मतलब किसी जाति विशेष से नहीं है, छोटा मतलब सामान्य व्यक्ति भी अगर मेरे प्रभु की भक्ति करता है, मेरे प्रभु की आराधना करता है, तो उसको भी वो ऊंचा उठा देते हैं। कहाऊ ते ना डरे, और मेरा ईश्वर किसी से नहीं डरते हैं। अर्थात मेरे ईश्वर के आगे सब बराबर है, उनको किसी का डर नहीं लगता है। जो भी उनकी भक्ति करता है वो उन पे गर्वित होते हैं, उन पे अपना प्रेम बरसाते हैं और उनको ऊंचा उठा देते हैं, अर्थात उनको सम्मान प्रदान करते हैं। अब उदाहरण दिया है रविदास ने, कौन कौन से सामान्य लोग थे या नीची जाति के लोग थे जिन्होंने ईश्वर की भक्ति की और समाज में एक सम्मान, एक ऊंचा पद पाया। उनके नाम थे नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, त्रिलोचन लिखा है, ये त्रिलोचन भी है, सघना और सेनी। इन्होंने, ये सामान्य लोग थे, इन्होंने भगवान की भक्ति की और भगवान की भक्ति से क्या हुआ इनके साथ, इन्होंने संसार में एक ऊंचे संत की पदवी प्राप्त की और इस संसार से तर गए। अर्थात उनको समाज में प्यार मिला, सम्मान मिला और नीचे सामान्य होने के बाद भी जब वो प्रभु की भक्ति में पड़े तो उनको ऊंचा स्थान मिला और उनको समाज में सम्मान प्राप्त हुआ। तो रविदास जी क्या कह रहे हैं कि मेरे प्रभु कैसे हैं, अगर कोई उनकी भक्ति करता है तो उनको भी, सामान्य लोगों को भी ऊंचा उठा देते हैं। कही रविदास, अब क्या कह रहे हैं कि रविदास जी कहते हैं, सुनहु रे संतु, हे सजनो सुनो, हरे जीव ते सबे सरे, कि प्रभु सब कुछ कर सकते हैं, प्रभु आप उसकी भक्ति करो और उनकी कृपा प्राप्त करो, उनकी कृपा से सब कुछ संभव है। आपके 2 पद थे, मैंने आपको समझा दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछा कीजिए, ताकि मुझे भी थोड़ा करेक्शन का मौका मिले कि मैं कहाँ गलत हूँ। अगर अच्छे से पढ़ा रही हूँ तो आप अच्छा भी लिखिए, अगर कुछ कमी भी है तो वो भी लिखिए। चलिए, ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया, मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्ट्रेस फ्री रहिए और पढ़ाई को एंजॉय कीजिए। बाय बाय।